गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हाँ, आज़ादी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसीलिए मैं आज सुबह से बहुत बिजी, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं ब्लॉग शूट करूं। तो अभी अभी थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, क्योंकि अब घर के काम भी है और फिर बगल में एक हमारे यहाँ है पड़ोसी, उनके यहाँ पूजा थी, फिर वहाँ चली गई, फिर वहाँ से आई तो फिर घर के काम, फिर लाइव में आना, मतलब बहुत व्यस्त थी। तो मुझे ब्लॉग शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी अभी थोड़ी फुर्सत हुई तो बोली चलती हूँ, ज़रा छत पर बैठती हूँ, हवा भी लगे और थोड़ी आप लोगों से बातें भी हो जाएं। तो हमारे देश की 78वीं आज़ादी के दिवस है आज। 78 साल हो गए हमारा देश आज़ाद हुए। 200 साल की गुलामी झेलने के बाद आज़ादी, और आज़ादी के बाद की 78 साल। देश में बहुत कुछ बदला है और बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से हमारे देश में आज़ादी मिली है। और ये उस समय के वीडियोज़ देखती हूँ या किताबें पढ़ती हूँ या फिर किसी से सुनती हूँ तो इतना मतलब कि इंसान दुख होता है इंसान के अंदर कि हमें इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी। और आज़ादी के बाद भी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, वो उतना खून खराबा, उतना मार पीट, उतने लोगों की मर्मम हत्या, मतलब ये सब देख के मतलब लगता है कि जैसे नहीं, सच में आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली। इसीलिए कहते हैं ना, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सच में हम लोगों ने खड़क ढाल नहीं उठाया। हम लोग आज आज़ाद देश में सांसें ले रहे हैं, आज़ाद देश में हैं, अपने मन के हैं, जो मन में आता है करते हैं, जहाँ मन में आता है जाते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। प्रजातंत्र है हमारे देश में। लेकिन उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश में गुलामी थी, इतनी बुरी हालत थी। किताबों में पढ़ती हूँ कि औरतों को मतलब कितना उठा ले जाते थे, औरतों के साथ कितना बुरा करते थे। इसी वजह से घूंघट प्रथा चली। बहुत कुछ इस पर कभी बातें करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आज़ादी की बातें करते हैं कि बहुत मुश्किल से हमारे देश को ये आज़ादी मिली है। तो हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे सारे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरह हमें आज़ादी मिली है, जैसे कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों को आज़ादी दे देते हैं कि जाओ जो मन में आए करो, भैया तुम बड़े हो गए, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन उस आज़ादी का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, ठीक है तुम्हें आज़ादी मिल गई, लेकिन इस आज़ादी की गलत फ़ायदा मत उठाना। इस आज़ादी को मतलब सहेज के रखना। उसी तरह हमारे देश को हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ाद करवाया और हमें आज़ादी दी, तो हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने उस आज़ादी को संभाल के रखें, सहेज के रखें, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता सबको संभाल के रखें। मतलब अपनी आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठाएं कि हाँ हमें आज़ादी मिल गई है तो हम कुछ भी करें अपने देश के साथ। क्योंकि जिसने आज़ादी ली है, जिसने ये आज़ादी के लिए लड़ा है, जिसने हमारे लिए लड़ा है, उनके समय में क्या बीता था वो जलियांवाला बाग का अगर स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आंखों में आंसू आ जाती है। अब बताइए जिन्होंने झेला होगा उनके साथ क्या स्थिति हुई होगी। वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा के टाइम गदर फिल्म में देखते हैं, मतलब देख कर लगता है कि बताओ ऐसे हुआ होगा, इतने लोग मारे गए होंगे, लेकिन रियल में हुआ था। तो कितनी मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली है। ये आज़ादी की बातें हम बच्चों को बताते हैं तो मतलब जैसे हम 78 साल हो गए और 200 साल आज़ाद रही। समझिए कि 3-4 पीढ़ी गुलामी में बीती हमारी, तब जाके हमें आज़ादी मिली। लेकिन मिली। बाबा भोलेनाथ भगवान सब हमारे देश को जैसे आज़ाद हैं वैसे आज़ाद रखें। लेकिन आज़ाद ख्याल के लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के साथ कभी गद्दारी ना करें, बस। और क्या कहूँ, यही से थोड़ी सी बातें करने में आई थी। मैं बोली आज ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, तो चलो थोड़े से ब्लॉग बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से मिलने आई थी। ये लता मंगेशकर का बहुत प्यारा गाना है ना, मुझे बहुत पसंद है। देखिए मुझे गाना याद नहीं आ रहा। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। मुझे गाना याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा गाना है। याद आता तो मैं सोची थी गाऊंगी ब्लॉग में, लेकिन गाना ही मुझे याद नहीं आ रहा।
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी। बहुत बहुत अच्छा गाना है। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। सारे देशवासियों को, हमारे सारे दोस्तों को, हमारे पूरे भारतवासियों को आज़ादी के दिवस की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।